किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, अज़मत व बुज़ुर्गी, बड़ाई, किबरियाई, एकताई, तन्हाई, बादशाही और शहनशाही उस ज़ाते वहदहू ला शरीका लहू के लिए लायक और सजावार है, जो हम जुमला इंसानों का खालिक व मालिक है, जिसने हमें पैदा किया और पैदा करने के बाद इस जहान में हमें अबस और बेकार नहीं रखा, बल्कि हमारी रुश्द व हिदायत, हमारी फलाह व बहबूद और हमारी कामयाबी व कामरानी के लिए अंबिया किराम का एक तवील सिलसिला भी जारी किया। बादहू दरूद व सलाम नाजिल हो अल्लाह रब्बुल आलमीन के तमाम अंबिया, खुसूसन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, वो ज़ाते मुबारका, मुक़द्दसा और मुतहरा, जिन्हें रब्बे कायनात ने रहमते कायनात बनाकर इस दुनिया में मबऊस फरमाया। हाज़रीन गिरामी, हम और आप जिन अय्याम से गुजर रहे हैं, ये अय्याम इंतहाई ज्यादा काबिले कद्र, बाबरकत और सआदत के अय्याम हैं। यकीनन बहुत ही खुशनसीब हैं वो लोग जो इन अय्याम में कसरत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकबीर, तस्बीह, तहमीद और तहलील में लगे हुए हैं, और हर लम्हा अपनी जुबाने मुबारक से अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द के अल्फाज का विर्द करते हुए ज्यादा से ज्यादा अजर व सवाब हासिल करने में लगे हुए हैं। जिस महीने में हम सांस ले रहे हैं, ये महीना इंतहाई ज्यादा मुकद्दस और मोहतरम महीना है। इस महीने के इब्तिदाई 10 दिनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत ज्यादा अजमत और बड़ी फजीलत अता की है। इब्तिदाई 10 दिनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अशरे ज़िलहिज्जा के नाम से मौसूम किया है। ये महीना इतना ज्यादा अहमियत का हामिल महीना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में ये महीना इतना मुकद्दस और मोहतरम महीना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में एक जगह पर इस महीने की कसम खा ली और कहा, वल फजरी वलयालिन अशरिन, कसम है फज्र की और कसम है 10 रातों की। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर करते हुए लिखते हैं कि 10 रातों से मुराद ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिन हैं। आप गौर करें, इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान बड़ी अजीम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ी अजमत वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आला और अरफा है। अगर वो जात किसी चीज की कसम उठा रहा हो तो इसका मतलब यह है कि वो चीज अल्लाह की निगाह में इंतहाई ज्यादा अजीम और बड़ी है, क्योंकि अजमत वाला रब किसी अजीम चीज ही की कसम उठा सकता है। ये आयत ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिनों की अजमत और उसके तकद्दुस की बहुत बड़ी दलील है कि ये अय्याम इंतहाई ज्यादा मोहतरम अय्याम है, ये अय्याम इंतहाई ज्यादा बाअदब अय्याम है, ये अय्याम इंतहाई ज्यादा तकद्दुस के अय्याम है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन अय्याम की कद्र करें, इन अय्याम की कीमत को समझें और ज्यादा से ज्यादा
अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, या सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, या अस्तगफिरुल्लाह, इन जैसे कलिमात का अपनी जुबान से हमेशा विर्द करते रहें ताकि हमारे नाम अमाल में ज्यादा से ज्यादा नेकियां जमा हो सके। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इससे पहले आपने दुरूस में, खुतबे जुमा में इन अय्याम की फजीलत और अज़मत के बारे में सुना होगा। बहुत से लोगों ने आपके सामने इन अय्याम की फजीलत को बयान किया होगा। कुर्बानी के हवाले से भी बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। वो बात ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो अजीम जात है, उसने इन अय्याम को मुहतरम बनाया है, इन अय्याम को हुर्मत वाले महीनों में से करार दिया है। जिलहिज्जा का महीना उन महीनों में से एक है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहतरम गर्दाना है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहां पर इन अय्याम की हुर्मत की बात कही है, वहीं पर आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह भी कहा, फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, ऐ लोगों, इन मुकद्दस अय्याम में, इन मोहतरम अय्याम में, इन पाकीज़ा अय्याम में, इन सआदत के अय्याम में अपने ऊपर जुल्म ना करो, अपने ऊपर आप जुल्म ना करो, अपने आप को जुल्म से बचाओ। इन मुकद्दस अय्याम में आप जानते हैं जुल्म साल के 12 महीने में हराम है। कभी भी एक लम्हे के लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जुल्म को रवा नहीं रखा है। एक सेकंड के लिए भी जुल्म करना अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में जायज और दुरुस्त नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि इन अय्याम में अपने आप को जुल्म से बचाओ। क्यों? आखिर साल के 12 महीनों में जुल्म हराम है। साल के 12 महीनों में किसी पर गुस्सा करना, किसी के खिलाफ नाजेबा कलिमात इस्तेमाल करना, किसी की चुगली खाना, किसी की गीबत करना, किसी के साथ बदकलामी करना, ये सारी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम करार दी है। लेकिन इन अय्याम में खुसूसियत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जुल्म को क्यों हराम करार दिया है? उसकी वजह यह है कि इमाम कतादा रहमतुल्लाह अलैह इस आयत करीमा की तफसीर में बयान करते हैं कि ए दुनिया वालों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान अजीम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अजमत वाला है। वो जिसको चाहे अजमत दे दे, जिसको चाहे नीचा कर दे, जिसको चाहे बड़ा बना दे, जिसको चाहे छोटा बना दे, जिसको चाहे आला कर दे, जिसको चाहे अदना कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान अजीम है। जिस तरीके से उसने इस रूए जमीन पर मसाजिद को सबसे मुकद्दस जगह करार दिया, महीनों में सबसे मुकद्दस रमजान के महीने को करार दिया, किताबों में सबसे अजीम किताब कुरान अजीम को करार दिया, पैगंबरों में से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करामात को सबसे ऊंचा रखा है, फरिश्तों में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील अमीन को सबसे ऊंचा मकाम अता किया है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस महीने को भी सबसे अजीम महीना करार दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 महीनों को हुर्मत वाला महीना करार दिया है। लिहाजा ए दुनिया वालों, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस दिन को अजीम समझता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस चीज को अजमत वाला समझता है, तुम भी उसे अजीम समझो, तुम भी उसे बड़ा समझो, तुम भी उसके तकद्दुस को पामाल मत करो, तुम भी उस महीनों का एहतराम करो जिन महीनों का एहतराम खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन कर रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये इस महीने की अजमत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस महीने को अजमत वाला करार दिया, हुर्मत वाला करार दिया, और इस महीने में किसी भी तरह के गुनाह को, किसी भी तरीके के जुल्म को रवा नहीं रखा है। आप ये मत सोचें, गुनाह करते हुए कभी आपके जहन में ये ख्याल ना आए कि चलो ये गुनाह मामूली है, ये गुनाह छोटा है, ये गुनाह हकीर है, मैं इसे कर लेता हूं। मेरा रब तो गफूर रहीम है। मेरा रब पलक झपकते ही 99 लोगों के कातिल को जब माफ कर दिया तो मेरा गुनाह तो बहुत मामूली है, मेरा रब क्यों नहीं माफ करेगा? मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये शैतानी चाल है, ये शैतानी हरबा है। शैतान मुसलमानों के पास, मोमिनों के पास मामूली मामूली गुनाह लेकर के आता है और कहता है, दिल में वसवसे डालता है, दिल में यह ख्याल पैदा करता है कि कर लो, ये तो छोटा है, मामूली है, तुम्हारा रब तो गफूर रहीम है, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। मेरे भाइयों,
एक मोमिन का तुर्रे इम्तियाज ये होना चाहिए कि वो कभी भी किसी गुनाह को मामूली ना समझे, किसी गुनाह को कभी भी हकीर ना समझे। क्यों? इसलिए कि गुनाह गुनाह है, मासियत मासियत है, नाफरमानी नाफरमानी है। किसी भी मुसलमान को उन उमूर के करीब कभी नहीं जाना चाहिए जिन उमूर से अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज होता है, जिन उमूर से, जिन कामों से अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी होती है, उन कामों को कभी भी कोई मुसलमान अंजाम ना दे। यही अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है, यही अल्लाह रब्बुल आलमीन की मंशा है, यही अल्लाह रब्बुल आलमीन की चाहत है कि मोमिन कभी भी अपने आप को गुनाहों के करीब ना ले जाए। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, किसी भी गुनाह के करते वक्त कभी भी ये ख्याल दिल में ना पैदा हो कि ये गुनाह मामूली है। और खुसूसियत के साथ इन अजमत वाले अय्याम में, इन अजमत वाले अय्याम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक लम्हे के लिए भी जुल्म को रवा नहीं रखा है। गीबत हो, चुगली हो, हरामखोरी हो, सूदखोरी हो, क़िमारबाजी हो, ज़िनाकारी हो, कोई भी गुनाह हो, ये सारी चीजें जुल्म में दाखिल हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन सारी चीजों को हराम करार दिया है। एक लम्हे और एक सेकंड के लिए भी इन महीनों में ये अमाल बद करने अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक बहुत बड़ा जुर्म और बहुत बड़ा गुनाह है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक मर्तबा नसीहत करते हुए कहा, इय्याके व मुहक़्क़िरातिज़ ज़ुनूब फ़इन्न लहा मिनल्लाहि तालिबन। इब्ने माजा की ये सही रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा को नसीहत की और कहा, इय्याके व मुहक़्क़िरातिज़ ज़ुनूब, कभी भी किसी गुनाह को मामूली मत समझना, कभी भी किसी गुनाह को हकीर मत समझना। कभी भी कोई गुनाह तुम्हारी निगाह में मामूली और छोटा ना होने पाए। क्यों? फ़इन्न लहा मिनल्लाहि तालिबन, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से एक फरिश्ता उन तमाम गुनाहों को नोट कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से एक फरिश्ता उन तमाम गुनाहों को लिख रहा है। कल क़यामत के दिन उस अमल का हिसाब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ के देना है। इसलिए किसी भी गुनाह को कभी हकीर समझते हुए नहीं करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि हमारी निगाह में वो अमल हो सकता है मामूली हो, हमारी निगाह में वो अमल हो सकता है छोटा हो, लेकिन वही छोटा अमल जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी का सबब बनता है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी का सबब बनता है, उस एक अमल की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रांदे दरगाह कर सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी जन्नत से इखराज कर सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी रहमत से दूर कर सकता है। आप देखें, हमारे जद्दे अमजद आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब उनकी तख्लीक की, उन्हें पैदा किया तो कहां रखा? जन्नत में रखा और कहा फला जगह मत जाना, उस जगह पर मत जाना। लेकिन शैतान ने वरगलाया। आदम अलैहिस्सलाम उस दरख्त के पास चले गए, उस जगह पर पहुंच गए जहां पर जाने से अल्लाह ने मना किया था। आप गौर करो, अमल कितना मामूली है। अल्लाह ने कहा था वहां नहीं जाना, आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो गई, वहां चले गए। ये अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन की इतनी नाराजगी का सबब बना। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस अमल पर इतना ज्यादा गुस्सा हुआ कि अपनी जन्नत जैसी नेमत छीन ली और दुनिया में भेज दिया। आप सोचते हो मामूली है हमारी निगाह में, हमें कहा गया वहां मत जाओ, हमें कहा गया ये मत करो, हमें ये काम वो काम करने से मना किया गया। हम बाज नहीं आते, हम करते रहते हैं, गुनाहों में मुलव्वस रहते हैं, इस्तिमरार के साथ हम गुनाहों को करते हैं, गुनाहों को लज्जत का जरिया समझते हैं। जरा गौर करो, आदम अलैहिस्सलाम से एक मामूली सी गलती हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी जन्नत जैसी नेमत से महरूम कर दिया। हम कितने गुनाह करते हैं, हमसे कितनी नाफरमानियां होती हैं, कितनी मासियत के काम हम अंजाम देते हैं। हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए? क्या हमें सोचना नहीं चाहिए अगर आदम अलैहिस्सलाम एक खता की वजह से जन्नत से निकाले गए तो 1000 खताएं करके हम जन्नत के मुस्तहिक बन सकते हैं? लाखों गलतियां हम अपने नामे आमाल में रख के अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत का ख्वाब देख सकते हैं? यकीनन नहीं। ये बहुत महाल सी बात है कि हम गुनाह भी करते रहें और जन्नत की उम्मीद भी लगा करके रखें। नहीं,
अल्लाह ने एक गलती पर आदम अलैहिस्सलाम से जन्नत छीन ली है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कभी भी कोई गुनाह हमारी निगाह में मामूली ना होने पाए, खुसूसियत के साथ इन अय्याम में, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन अय्याम को अजमत अता की है। इन अय्याम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकद्दुस अता किया है। इन अय्याम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहतरम बनाया है। गौर करो, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन अय्याम को अजीम बनाया है और नेकियां करने का सवाब अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन इन अय्याम में ज्यादा करके देता है, तो फिर गुनाह करने की सजा भी ज्यादा नहीं होगी। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकियों को दुगुना कर देता है, नेकियों को 4 गुना कर देता है, तो क्या गुनाह करने की सजा भी अजीम नहीं होनी चाहिए? यकीनन होना चाहिए। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नियाम को अजमत अता की है नेकियों की वजह से, आमाले सालिहा की वजह से, जिक्र अस्कार की वजह से, हज जैसे फरीजे की वजह से, तो ये भी याद रखिए कि इन अय्याम में गुनाह करना अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में बहुत बड़ा जुर्म है।